हेलो स्टूडेंट्स, चैम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्स एजुकेशन के आज इस क्लास में हम बात करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि माप, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं माप। दोस्तों, मेजरमेंट क्या होता है? स्टूडेंट्स आप बताइए, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट किसी वस्तु को मापने का कार्य या प्रक्रिया। किसी भी वस्तु को मापने का कार्य या प्रक्रिया, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेजर टू एनी थिंग। किसी भी वस्तु को मापने का कार्य या प्रक्रिया मेजरमेंट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेजर टू एनी थिंग्स। जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो हम उसको मेजरमेंट बोलते हैं। अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट हम कैसे नापते हैं, तो अभी हम मेजरमेंट पर बात करेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज लेंथ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, लेंथ लेंथ की सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी सीएम, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी सीएम को हम सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं सीएम में, और इसकी एक और इकाई होती है मीटर। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, और इसकी सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ओनली सीएम की, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई। दोस्तों, जब हम किसी चीज को माप सकते हैं उसकी लंबाई के अनुसार, तो हम उसको बोलते हैं लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हमें सिर्फ लंबाई में ही हम माप सकते हैं। अब लंबाई में मापने के बाद आपको उसकी यूनिट लिखनी होगी कि वो कितनी बड़ी है, तो वो हम सेंटीमीटर और मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वो चीज बहुत ज्यादा लंबी है तो हम उसको किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सेंटीमीटर के ऊपर। सेंटीमीटर पर हम उन वस्तुओं को मापते हैं, उन छोटी छोटी चीजों को मापते हैं जो बहुत छोटी होती हैं। जैसे कि हम सेंटीमीटर में अगर हम मापें, बात करें तो हम पेन पेन को हम सेंटीमीटर में मापते हैं। पेन क्योंकि छोटा होता है। अब देखिए, पेन जो है उसकी लंबाई बहुत छोटी है। आप इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं और अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। सेकंड थिंग होती है इरेजर। ठीक है दोस्तों, रिमोट मोबाइल मोबाइल फोन, पेन, इरेजर, रिमोट और मोबाइल, ये ऐसी छोटी वस्तुएं होती हैं जिनको कि हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं और इनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल के अलावा आप और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक हो गई और एक्सेट्रा। हम इन चीजों को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। जैसे ये है हमारा रिमोट। रिमोट छोटा है, पेन के साइज का ही है, लगभग आप देखिए पेन के बराबर ही है, तो इसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। अब आपका आता है पेन। हम और कुछ चीजें भी लेके आए आपके लिए, जैसे पेंसिल है। पेंसिल को देखिए, हम छोटी है, इसको भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। इरेजर बहुत छोटा है, जिसको आप कैरी कर सकते हैं। और शार्पनर,
शार्पनर को भी आप कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम एक बुक्स का एग्जांपल लेते हैं। देखिए बुक्स, ये भी हम जो बुक ले रहे हैं ये भी हम सेंटीमीटर में ही माप सकते हैं, क्योंकि इसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम, जिनको आसानी से हम कैरी करते हैं, उनको हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी बात करते हैं, मीटर। मीटर क्या होता है? जो चीजें लेंथ, लंबाई में कुछ बड़ी होती हैं, ठीक है, हम उनको कैरी तो कर सकते हैं, बट हम उनको अपनी पॉकेट में या इजीली हम कैरी नहीं कर सकते, वो थोड़ा बड़ी चीजें होती हैं। तो इसलिए हम उनको मीटर में हम उनको मापते हैं, मीटर में उनकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे क्लॉथ्स, बट आपके लिए मम्मी पापा कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम उसको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेंगे, क्योंकि कपड़ा उसकी लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं बेडशीट, कर्टेन, ठीक है, कर्टेन यानी पर्दे। पर्दे भी हम लोग जो है वो मीटर में, इसकी लेंथ जो है वो मीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में हम इसको नाप सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी होती हैं। और हम बात करें तो आपके लिए एग्जांपल है कारपेट का। कारपेट आपने देखा होगा, बहुत लंबा कारपेट होता है, ठीक है, इसको हम छोटी, इन चीज़ों को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको कि हम मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर से अपने पार्क जाते हैं, अपने घर के पास कोई आपका पार्क होगा, या आप कोई शॉप पर सामान खरीदने जाते हैं, तो उसकी मेजरमेंट को भी हम जो है मीटर में प्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी हैं। जब हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ छोटे डिस्टेंस पर जाते हैं, तो हम उसका मेजरमेंट जो है वो मीटर में करते हैं। जैसे कि आप कुछ सामान खरीदने गए, पार्क गए, या आप आपके घर के पास आपका स्कूल है, तो हम उसको मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, जिसको कि हम आसानी से, जहाँ पर हम नहीं जा सकते, या हम पैदल नहीं जा सकते, या हमें किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ जो डिस्टेंस होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। अगर हम बड़े डिस्टेंस की बात करें, जैसे हम आज यहाँ पर गाजियाबाद में या यूपी में हैं, और हमें यहाँ से आगरा जाना है, ठीक है, तो आगरा आप पैदल नहीं जा सकते, बाई फुट आप नहीं जा सकते, तो आपको किसी ना किसी व्हीकल की आवश्यकता होगी। उस मेजरमेंट को मापने के लिए, उस लेंथ को मापने के लिए आपको फिर किलोमीटर में जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा किलोमीटर। किलोमीटर में आता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि जो चीज जहां पर हम बिना व्हीकल के नहीं जा सकते, वो लॉन्ग डिस्टेंस को हम किलोमीटर में इसका मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि गाजियाबाद से हमें आगरा जाना है, या मुंबई जाना है, या दिल्ली से हम कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली से गोवा जाते हैं, कहीं भी हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हम अगर कवर करते हैं, तो उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक जो था लेंथ के ऊपर था। लेंथ में हमने आपको कुछ चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल बताए कि आप किस तरीके से इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको उल्टा करें तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास है, अगर मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 100 कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगर 8 सेंटीमीटर है
तो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ 14 है, ठीक है, तो 14 इंटू 100, 14 और 1400 सेंटीमीटर। अब इसमें कैसे करते हैं डायरेक्टली हम, 5 इंटू 100, 500 में आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो जो 1 होगा उसकी जगह आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पर 8 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 800। 1 की जगह आप, ये 1 की जगह आप 8 लिख दीजिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ 1 की जगह 14 करना है और 2 जीरो वापस लगानी होंगी, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये होगा हमारा कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही आपके पास सेंटीमीटर है और इसको कन्वर्ट करना है इंटू मीटर, अब ये उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ लगेगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है 300 सेंटीमीटर, अब आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको यहाँ 1 मीटर है, ठीक है, तो 300 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे, 300 अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर होता है। फॉर्मूला इसका ऐसे अप्लाई होता है, 1 अपॉन 100, ठीक है, 1 अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर 1 जो है वो क्या है, वो सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा, 300 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 300, क्योंकि हमारे पास 1 की जगह 300 है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 जीरो से, इससे 2 जीरो को काटेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3 मीटर, ठीक है। इसको एक बार और समझते हैं, 500 सेंटीमीटर, फॉर्मूला आपका लगेगा 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू मीटर, ठीक है। इसमें चेंज हो जाता है फॉर्मूला, उल्टा हो जाता है, तो 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। और जब आप यहाँ पर लेंगे 500 और अपॉन में 100 करेंगे और ये इस तरह से हम काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर। यही हमने यहाँ पर लिया था, 5 मीटर को कन्वर्ट किया तो 500 सेंटीमीटर आया, लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो 500 सेंटीमीटर कन्वर्ट होकर 5 मीटर में बन जाता है। मान लीजिए इसी तरीके लेते हैं 700 सेंटीमीटर, ठीक है, वही 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो मीटर हो जाएगा। ये यहाँ ले लिया 700 अपॉन 100, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर है, 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर मीटर, और यहाँ पर हमने लिया 1200 अपॉन 100, अब आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटी, तो ये आ गया आपका 100 मीटर, ये मीटर हो गया 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है कि हम मीटर और सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पर चलेंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे किलोमीटर और मीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ये इसका फॉर्मूला होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मान लीजिए अगर आपके पास है यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको 1000 से 5 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वही फॉर्मूला होता है हमारा, अगर 1 को हम 1 की जगह 5 बन जा 5 और बाकी 0 लगा देते हैं। यहाँ पर 7 किलोमीटर है, अगर इसको लें 7 इंटू 1000 मीटर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 7000 मीटर। वही सेम 1 को 7 बन जा 7 और आपकी 3 0 लग जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर आता है 15 किलोमीटर,
ठीक है। तो यहाँ 15 इंटू 1000 मीटर, तो वही 15 वन जा 15 और आपको 30 आगे लगानी होंगी। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और अलग से ले लेते हैं, जैसे इसमें आता है 6 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 6 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, तो वही 6 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6000 मीटर। अब इसमें 2 मीटर हो गए, ये वाला मीटर भी और ये वाला मीटर भी, इसको आप प्लस कर दीजिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6500 मीटर, 6500 मीटर। तो अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप मीटर को पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें और फिर मीटर, दोनों जो मीटर बनेंगे उन दोनों को प्लस कर दें। सिंपल सी है। मान लीजिए यहाँ पर आता है 8 किलोमीटर एंड 250 मीटर। ठीक है, फिर से वही 8 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 8 इंटू 1000 मीटर, तो ये हो गया हमारा 8000 मीटर। ठीक है, इसी के साथ अगर हम 250 मीटर को ऐड कर दें, यहाँ पर भी मीटर लिख देंगे, ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8250 मीटर। तो इस तरीके से आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा ले लेते हैं आगे, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, लेकिन किसको, मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो आपका क्या फॉर्मूला होगा, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और इसका वही फॉर्मूला होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको लगाना होगा, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। किस तरीके से, देखिए अगर हमारे पास है यहाँ पर 6000 मीटर, तो आप क्या करेंगे, 6000 अपॉन 1000, तो जब आप 30 को 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 किलोमीटर। इसी तरीके से जब हम लेते हैं 9000 मीटर, तो वही फॉर्मूला लगेगा 9000 अपॉन 1000, यहां से आप इसको काटेंगे तो आएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, एक और ले लीजिए एग्जांपल, यहां पर मान लीजिए आपका है 17000 मीटर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 17000 अपॉन 1000, इसको आप काटेंगे आएगा 17 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो है ये इसको कन्वर्ट करना है मीटर और किलोमीटर दोनों में, तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर 8750 मीटर, 8750 मीटर को हम ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 8 है, इसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर को अभी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, मीटर की जो है इकाई 1000 में होती है, 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे। सबसे पहले 8 को कन्वर्ट कर लीजिए, वही 8000 अपॉन 1000, इसको कन्वर्ट किया तो ये आया हमारा 8 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमारा किलोमीटर में 8 कन्वर्ट हो गया, बट अभी ये क्या है, 750 से छोटा है। देखो आप यहाँ पर 1000 से अगर छोटा है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसके साथ इसके आगे लिख देंगे 750 मीटर। अब ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर और मीटर दोनों में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से आंसर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं 12 और 150 मीटर। ठीक है, तो ये तो आपका 1000 से छोटा हो गया, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ले लेंगे 12 को, 12000 अपॉन 1000, इसको काट दीजिए आप, तो ये बचा 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपका जो 150 मीटर है इसको इसके आगे लिख दीजिए। बहुत सिंपल मेथड है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से अपना कन्वर्जन वाले मेथड से आप कर सकते हैं। जो आपके स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे वेट या भार की, जिसमें हम की भारी चीज़ों को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।